जय श्री राम भाई दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज अपने नए ब्लॉग की। तो सुबह उठ के देखते हैं कल रात को हल्की बूंदाबांदी हुई थी तो मौसम साफ था। तो इसी के साथ तो जो है हम भी तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। तो कल रात को जो है बाइक दोस्त लेके चला गया था घर जाने के लिए। तो मैं भी अपने छोटे भाई को बोल देता हूँ कि दूसरी बाइक से जो है स्कूल ड्रॉप करके आ जाए, क्योंकि उसने कहा था कि वो सीधा स्कूल में आ जाएगा। तो छोटे भाई और मैं चल पड़ते हैं स्कूल की तरफ जाते हुए। तो ये पीछे से जो प्राइवेट रोडवेज है, ये भी हरियाणा रोडवेज बना रखी थी, बहुत तेज़ी से लेके जा रहा था। पता नहीं पहुँचाएगा पहुँचाएगा सबको। तो निकल लेते हैं फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए, अपनी ही मस्ती में मौसम का मज़ा लेते हुए मार्केट की तरफ। मार्केट में पहुँचे तो अलग ही नज़ारा था, पता चल रहा था कि पूरे गन्नौर की बारिश इसी रोड पे हुई है। सड़कें पूरी तरह गीली हो चुकी थी। पता नहीं यहाँ से कौन सी बारिश आई थी जो हमारी तरफ नहीं आई, यहाँ पे आ गई। तो फिर जो है आराम से पहुँच जाते हैं स्कूल। फिर स्कूल के बाद जो है भाई आ जाता है पिक करने। तो फिर निकल लेते हैं, बातें करते हैं कि भाई कुछ काम है या नहीं है। तो प्लान था कि काम तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाइक में काम कराना था अगले ब्रेक शू का और डिस्क का। तो प्लान करते हैं कि टाइम पास करते करते जो है आज सोनभद्र चलेंगे और शोरूम में वहाँ पे दिखा के लाएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं नमस्ते चौक की तरफ। तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। आजकल गन्नौर में जाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो शॉर्टकट लेके हम जल्दी में निकलने की सोचते हैं आगे। हम अपने आप को और स्मार्ट समझ रहे थे कि शॉर्टकट लेके बहुत आगे चले जाएंगे। तो देख लीजिए आगे क्या होता है। आगे उससे भी ज़्यादा दूसरी तरफ भी जाम मिलता है। एक क्रॉस रोड था तो इसमें पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है। स्कूल का टाइम भी हो जाता है, डंफर भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल गन्नौर में। तो बहुत ज़्यादा गंदा जाम लगता है। अब काफ़ी आगे आने वाली काफ़ी वीडियो देखोगे कि कितना गंदा जाम लग जाता है गन्नौर में। तो फिर निकल लेते हैं जाम से थोड़ा सा कट मार के, बाइक का फ़ायदा उठाते हुए कि जाम से निकल के हम पहुंच जाते हैं जीटी रोड पे। जीटी रोड पे जो है प्लान करते हैं कि शोरूम में अभी जाएंगे सीधा टीवीएस के, तो टाइम पास नहीं होगा। तो फिर जो है सोचते हैं कि आराम से घूमते फिरते एक दो जगहों को देखते दुखते तब जाएंगे। तो हम लग जाते हैं अपनी वीडियो की बनाने में और मौसम का मज़ा लेते हुए जाते वक्त भाई को दे दी जाती है बाइक। मैं सोच रहा था कि आज मज़े हैं, आज बाइक नहीं चलानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ टी शर्ट और डेनिम पहन रखी थी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है उस चीज़ में। तो फिर निकल जाते हैं आगे मौसम का मज़ारा लेते हुए हाईवे से होते हुए। तो प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो फिर हमारा जो है वही होता है, देखते हैं हमेशा आ चुका होता है। ये अमीरों का पार्टी एरिया है, यहाँ भी जाएंगे कभी। तो इस अमीरों के पार्टी एरिया को जो है टाटा बाय बाय बोलते हुए पहुँच जाते हैं टोल टैक्स की तरफ। ये भी अजीब गुंडागर्दी है सरकार की कि पहले कार टैक्स भरो, फिर रोड टैक्स भरो, आरटीओ टैक्स भरो, आरसी का टैक्स भरो, उसके बाद ये टोल टैक्स भरो। पता नहीं कितने टैक्स हैं और सड़कों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो पहला टाइम पास की लोकेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे गन्नौर में जो है हाईवे पे जो है नया 24/7 और काफ़ी नए जो हैं ब्रांड शोरूम्स खुले थे। तो सोचते हैं पहले यहाँ देखेंगे। तो पहुँच जाते हैं आगे यहाँ पे स्केचर के शोरूम में। अगर आपको अपने आप में घर अमीरी लगती है ना, तो कोई भी स्केचर के शोरूम में जाइए। वहाँ पे जाके पता चलता है कि आपकी अमीरी जो है कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ पे कोई भी जूता जो है दो आठ सात आठ हज़ार से नीचे था ही नहीं। तो यहाँ से होते हुए फिर सुखदेव के पास से होते हुए, ये सुखदेव भी पता नहीं क्या करके मानेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होती। भाई नाम बहुत है, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है एक नया शोरूम खुल रहा था, रिबॉक का आउटलेट खुल रहा था और रैंगलर का शोरूम खुल रहा था। तो पहुँच जाते हैं रिबॉक के शोरूम पे। यहाँ पे भाई के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के जूते थे। तो जो साथ में दोस्त था प्रशांत, उसको जूते चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसे जूते चाहिए थे जो बाइक चलाते वक्त गंदे ना हो। मतलब वाइट तो नहीं चाहिए थे, तो ऐसा कोई शूज़ मिलता नहीं है। तो वहाँ से जो है निकल लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपने सोनीपत की तरफ। सोनीपत में पहुँचते हैं तो रास्ता भी बीच में तोड़ रखा था। सरकार के ठेकेदारों के मज़े हैं, पहले सड़क बनाओ, फिर उखाड़ो, फिर बनाओ, अच्छा खासा मोटा पैसा बना लेते हैं। सेंट्रो से फॉर्च्यूनर में पहुँच जाते हैं। तो फिर पहुँच जाते हैं आगे जो है शोरूम की तरफ चलते हैं, टीवीएस की शोरूम की तरफ। तो सबसे मेन काम तो बाइक का ही था, तो टीवीएस के शोरूम में पहुँचते हैं। बाइक की जो ब्रेक है काफ़ी ना अटक रही थी, ग्रिपिंग नहीं हो रही थी। तो और बात काफ़ी आवाज़ भी आ रही थी दचकियों में। तो लगा था कोई सस्ता खर्चा होगा कि शोरूम वाले बोलते हैं हमारे पास ग्रिपिंग नहीं होती, यहाँ पूरा बदलेगा। इन्होंने 2-3 हज़ार खर्चा बता देते हैं। तो हम इनको टाटा बाय बोलते हुए निकल लेते हैं कुछ खाने के लिए। तो रास्ते में भाई आजकल जो है काफ़ी जगहों पे ऐसे गोलगप्पे वाले खड़े होते हैं और इनके गोलगप्पे तो अच्छे होते ही होते हैं, साथ में जो पापड़ी बनाते हैं वो भी कमाल की बनाते हैं। तो ये भाई जो पापड़ी बना रहा था, इनकी पापड़ी में पता नहीं क्या-क्या भरते हैं लोग। तो हम भी जो है पापड़ी के लालच में जो है गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। एक बार शर्त लगाते हैं कि कौन ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा। तो भाई कहता है कि भाई कोई भी कितने भी खाए, बिल मैंने ही भरना है। तो ये कहते ही मैं शर्त कैंसिल कर देता हूँ और फिर अपने 20 रुपए के गोलगप्पे खा के जो है आगे चले जाते हैं जूडियो के शोरूम में। तो जूडियो में जब मैं आज दूसरी बार आया था, लेकिन इस बार जो है स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ पे बहुत अच्छी थी, नॉर्मल रेट पे थी। तो अगर विंटर का कलेक्शन देख रहे थे काफ़ी अच्छा था।
तो मैं भी थोड़ी सी पोजिंग के लिए अपनी वीडियो बनाने लग जाता हूँ। तो कभी देखता हूँ कि मतलब होता है ना कभी कभी कि शीशे में देख के खुद को कि वीडियोस फ़ोटो खींच ली जाए। तो थोड़ा-सा टाइम पास करने के बाद जो है फिर कुछ ट्राई करते हैं। एक टी-शर्ट थी जिसमें सोचता हूँ देखता हूँ वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस थे, ज़्यादा महँगी नहीं थी। कुल ₹200 टी-शर्ट थी वहाँ पे, तो सोचते हैं क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, जब आ ही गए हैं तो खाली हाथ ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कुछ शॉपिंग करते हुए हम भी जो है यहाँ से 5-6 टी-शर्ट लेते हुए और फिर निकल जाते हैं आगे। तो हमारा अगला स्टॉप होता है कि हमारे लैपटॉप पे आजकल काम ज़्यादा होता है, तो पहुँच जाते हैं लेंसकार्ट के शोरूम पे। वहाँ पे जो है आई चेकअप बुक करते हैं और फिर देखते हैं कि आँखों की रिपोर्ट क्या आती है कि ठीक है या नहीं है। काफ़ी आई पेन होता है। तो भाई बताता है कि एक आँख में थोड़ी-सी जो है नंबर बढ़ा हुआ है, बाकी ठीक है। तो ये जो है हम चश्मा देखते हैं कि कैसा सेट हो रहा है। मुझे तो काफ़ी सही लगा, आप बताना आपको कैसा लगा? तो इस चश्मे का जो है ऑर्डर देते हुए फिर हम निकल लेते हैं आगे की तरफ और पहुँच जाते हैं गुप्ता डोसा कॉर्नर पे। सोचते हैं क्यों ना कुछ डोसा खा के ही चला जाए। लेट काफ़ी हो रहे थे, लेकिन तो भूख लग गई थी, तो वेट कर रहे थे। तो शादीशुदा लोगों के ये पंगे होते हैं कि घर से फ़ोन आता रहता है कि कहाँ रह गए, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ। पहले था कि एक ही डोसा मतलब भाई मना कर रहा था नहीं खाएगा। फिर जैसे डोसा आया वो अपनी अलग ही मस्ती में लग जाता है चटनी सांभर में चटनी मिक्स करके और लग जाता है खाने। तो चेक करते हैं कि कैसा डोसा है, नाम काफ़ी इसका सोनीपत में। लेकिन सच बताऊँ जब हमने ट्राई किया तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, कुछ नॉर्मल सा ही था। ना कुछ मसाले का स्वाद था, ना कुछ था। तो फिर जो है आगे निकल लेते हैं। अब भाई मना कर देता है बाइक चलाने से कि आते वक़्त मैं चला के लेके आया था, जाते वक़्त तू चलाएगा। तो दोस्ती गद्दारी होती है, तो मैंने चलानी पड़ी, बाइक मेरी थी। तो आगे पहुँच के जो है एक बाइक की मिस्त्री दुकान पे पहुँचते हैं, क्योंकि बाइक की जो ब्रेक काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो यहाँ से कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन कराते हैं बाइक का और फिर निकल जाते हैं घर की तरफ। घर पे आके जो है कढ़ी के साथ रोटी खा के सो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। गुड नाइट सभी को।